चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मानसी और हम जुड़ गए हैं जन वाइस के 2 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे ये है न्यूज आवर। ये आइडियली 11 बजे होता था, लेकिन उस टाइम काफी सारे लोग आ नहीं पाते थे, तो हमने इसका टाइम चेंज करके 2 बजे कर दिया है। पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आज भी ज्यादा लोग नहीं आए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को बुलाइए और हमारे साथ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि आप भी, हम भी और वो भी, सब लोग कुछ नई नई चीजें सीख सकें और नई नई इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। कि इस इवेंट को शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी इवेंट के बारे में। तो न्यूज आवर एक ऐसा सेशन होगा जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की न्यूज आपके सामने लेके आएंगे। कुछ वीडियोस होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर आप किसी बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो हम वो भी करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दीजिएगा। तो आप आ गए हैं जनवाइज के न्यूज आवर में, जहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से कुछ कुछ न्यूज आप लोगों के लिए उठाई है। आपको बस बैठ के अपना काम करना है, खाना खाना है, या फिर आप अगर कुछ भी और कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, और आप आराम से बैठ के आज की पिछले हफ्ते की जो भी ताजा खबर है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉलिटिकल न्यूज, एंटरटेनमेंट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, हेल्थ एंड एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड ये आज का सेशन होगा, जहाँ पे मैं आपको हेडलाइन और क्या क्या उस न्यूज में चल रहा है वो बताऊँ। सबसे पहले पॉलिटिकल खबर देख लेते हैं आज की। पानी और पॉलिटिक्स, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव और दुनिया की नजर। क्या हुआ? जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयंकर टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इनकार किया। इसके तुरंत बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो 1960 से दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा तय करता था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, वो सब। पानी रोकने का फैसला क्या, क्यों और कहाँ? कौन सा पानी रोका गया उसके बारे में बता देती हूँ। भारत ने चेनाब नदी पर बगली भार डाम से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानी की प्रवाह रोक दिया है। इसके अलावा झेलम नदी पर किशन गंगा प्रोजेक्ट से भी पानी का प्रवाह कम करने की तैयारी है। आगे क्या होगा अगर ऐसे करेंगे तो? भारत ने पानी रोकने के अलावा पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को भी कमजोर किया है। पाकिस्तान ने इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है और इंटरनेशनल लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी है। वीडियो भी देख लेते हैं कि कौन सा पानी रोका जा रहा है। वैसे ही पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि जहाँ पे वो है, वो इतनी कुछ खास नहीं है, और उनके पास रिसोर्सेज की वैसे ही बहुत कमी रहती है, चाहे पानी की बात हो चाहे गैस की बात हो। और अगर भारत ने इतना इम्पोर्टेंट फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ भयानक नुकसान होने ही वाला है। और देखते हैं कि ये कब तक चलता है और क्या इसके नतीजे रहेगा। all the social media platforms. समरी देख लेते हैं एक बार।
एक तरफ टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने सख्त कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहा है। दुनिया भर के देश इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और दोनों ही देशों से शांति बनाए रखने की अपील करी है। अब किसने क्या अपील करी है उसको देख लेते हैं। दुनिया भर की रिएक्शन एक साथ पूरी कहानी। यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूएन के नाम से भी जानते हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस ने दोनों देशों को अपील की है कि वो शांति और पेशेंस बनाए रखें। यूएन ने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो वो मीडिएशन करने को तैयार है। मीडिएशन मतलब दोनों के बीच में बात करने को या फिर समझौता करवाने को तैयार है। यूएसए ने कहा है, यूएस फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने सेपरेटली दोनों कंट्रीज के लीडर से बात की और कहा, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है, लेकिन वायलेंस से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। यूएस ने पाकिस्तान को भी वार्निंग दी है कि वो अपनी टेरिटरी टेरिज्म सेफ हेवन के लिए, मतलब यूएस ने पाकिस्तान को कहा है कि आप अपनी जगह को टेररिस्ट के लिए सेफ जगह बनाने से रोकिए। रशिया ने ऑफिशियली कहा है कि उन्हें गंभीर चिंता है सिचुएशन को लेकर। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है, हम दोनों देशों के क्लोज फ्रेंड हैं, हम चाहते हैं कि दोनों डायलॉग्स के थ्रू मैटर सॉल्व करें, मतलब दोनों बातचीत के थ्रू मैटर सॉल्व करें। ईरान के डिप्लोमेट अब्बास अरचानी ने पाकिस्तान का दौरा किया और बोला कि इस्लामिक कंट्री के बीच आपस में दोस्ती होनी चाहिए, नफरत नहीं। उनका अगला स्टॉप इंडिया है, जहां पे वो पीस टॉक का प्रपोजल लेकर आएंगे। यूके ने कहा है, यूके पार्लियामेंट के कुछ एमपीज ने कंसर्न एक्सप्रेस किया और बोला कि साउथ एशिया में शांति होना वर्ल्ड पीस के लिए जरूरी है। उन्होंने दोनों गवर्नमेंट से मीडिया और पॉलिटिकल स्टेटमेंट में कामनेस मेंटेन करने की रिक्वेस्ट करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये जान के क्या करेंगे या फिर बाहर के देश हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन हमारे देश में अगर उठती है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें तो हमारे देश से दूसरे देश जाती है, दूसरे देश से हमारे देश आती है। और अगर ऑफ कोर्स अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है वॉर में तो उनको किसी ना किसी राज्य का या फिर कंट्री का साथ लेना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान को भी किसी ना किसी का साथ लेना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ी वॉर होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए बाहर के दो देश या फिर बाहर की कंट्रीज हमें सजेस्ट करते हैं कि हम लोग अगर ये सिचुएशन को कामली हैंडल कर सके तो बहुत बेहतर रहेगा। पर क्योंकि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अपने एरिया में एक मिसाइल को भी टेस्ट किया है, तो उससे इंडिया और गुस्से में आया है कि वैसे ही वैसे ही इतनी सब कुछ टेंशन के बीच अगर आप मिसाइल टेस्ट करोगे तो उसका मतलब ये है कि इवन वो भी रेडी है वॉर जैसी सिचुएशन के लिए। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल या फिर जियोग्राफिकल या फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी कंट्री है और दूसरा वहां पे इतने अच्छे रिसोर्सेस नहीं है। पहले वहां पे रिसोर्सेस की कमी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो उनके देश मतलब उनके लोगों को काफी ही नुकसान होने वाला है। ये सो सॉरी इंडिया टुडे ग्रुप का एक लॉन्च करता है आज तक में, और ये एक एनिमेशन वीडियो होता है जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड चेक बता देती हूँ। तो सो सॉरी क्या है मैं बता देती हूँ। बहुत टाइम पहले से ही, मतलब जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हमें फ्री स्पीच, हमें कुछ बोलने की, हमें खुलेआम अपने आइडियाज रखने की अनुमति दी है ना। तो सो सॉरी में भी एनिमेशन में, बेसिकली एनिमेशन मतलब होता है कि जब आप कुछ कार्टून तरीके से किसी का मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो ये सो सॉरी है, इंडिया टुडे ग्रुप ने बनाया है, आप इसको देखिए। ओह सॉरी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा। और बड़ी खबर, भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना
सौगंध मुझे इस मिट्टी की। तो ये काफी सुंदर एनिमेशन के थ्रू दिखाया कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अभी सिचुएशन है और हम लोग क्या कर रहे हैं उनके खिलाफ। अब एक बार नजर डाल लेते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज में। शाहरुख खान का मेट गाला 2025 में धमाकेदार डेब्यू। शाहरुख खान ने मेट गाला 2025 में अपना पहला कदम रखा एक रॉयल प्लेस सब्यसाची शेरवानी में, जिसमें के पैंडिंग भी था। उन्होंने कहा है कि उसका मेट गाला में अपने बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए लिया था, जहां उनकी बेटी सुहाना उनके साथ एक फिल्म किंग में काम कर रही है और बेटा नेटफ्लिक्स सीरीज में डायरेक्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेट गाला क्या है। तो मेट गाला हर साल होने वाला एक इवेंट है जो कि न्यूयॉर्क में होता है। बेसिकली म्यूजियम के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए एक मीम है, मतलब जितने भी पैसे यहाँ पे इकट्ठा करते हैं वो म्यूजियम के पास जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज आते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, और इंडिया के भी कुछ मशहूर सेलिब्रिटीज वहाँ पे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बट इससे फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? एक होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर मतलब कि हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा कल्चर, हमारे रिलीजन कैसे भारतीय देशों में इतनी अच्छे से उभर के आ रहा है, जिसकी वजह से लोग हमें जान रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसे बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि इंडिया के लोगों को, इंडिया की फेसेस को लोग जाने और हमारे कल्चर को और अप्रिशिएट करें। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो वहां पे गए हैं, उनके बारे में ये थोड़ी सी न्यूज है। दिलजीत दोसांझ ने मेट गाला में पंजाबी महाराजा के स्वैग दिखाया। दिलजीत दोसांझ ने मेट गाला 2025 में प्रभाल गुरुंग के आइवरी शेरवानी में एंट्री की, जो महाराजा भूपेंद्र सिंह से इंस्पायर थी। उनका लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट ब्लेंड था और उन्होंने अपने पंजाबी हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पर सेलिब्रेट किया। अब ये एक तो शाहरुख खान की फोटो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा दिलजीत दोसांझ जो मशहूर गायक है पंजाबी इंडस्ट्री के, पंजाबी इंडस्ट्री के, उन्होंने भी अपने आप को प्रेजेंट किया मेट गाला में। और अपने जो हमारा इंडियन कल्चर है, अपना जो पंजाबी कल्चर है, और जो महाराजा भूपेंद्र सिंह थे उनकी छवि को उन्होंने बाहर जाके दिखाया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। एक फोटो में और डालना भूल गई, जिसमें इन्होंने एक तो ये तो पहना ही है, पीछे उनका जो ये पीछे से कपड़ा दिख रहा है उसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक मैसेज भी लिखा है सबको। तो जैसे कि मैंने कहा कि अपने इंडिया को बाहर कल्चरली दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग हमको जाए। तो ये कल ही रात को इवेंट हुआ था। ये जो इवेंट है मेट गाला, ये हर साल मई महीने के पहले मंडे को मनाया जाता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने नए नए कपड़े पहन के आते हैं और अपना हेरिटेज, अपना कल्चर दिखाते हैं। रेड 2 अजय देवगन का एक्शन पैक्ड सीक्वल। अजय देवगन, रितेश देशमुख और वानी कपूर की फिल्म रेड 2 1 मई 2025 को रिलीज हुई। ये फिल्म IRS ऑफिसर अमय पाटनिक की एक और थ्रिलिंग कहानी है, जिसमें व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ एक्शन दिखाया गया है। पहले आप ट्रेलर देखिए, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों ये देखना इंपॉर्टेंट है और मैंने क्यों इसके बारे में आपको बता रही हूँ। दरवाजा खोलो। दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। अंदर ये शस्त्रधारी देख रहे हो? बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो? मिनी! ओह नो, लगता है फिर से हो गया ट्रांसफर। ये तो सिर्फ 74 बार है, प्लैटिनम जुबली तो अभी बाकी है। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? मैं वहाँ की सरकार, वहाँ के CM नहीं, दादा भाई चलाते हैं। कौन है ये लल्ला? अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है, जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे हैं छापा मारने। यहाँ कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं मिला सर, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। 4 चीजें आपकी नजर में आई, 5वीं और सबसे बड़ी चीज आपकी आंख के सामने है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आज से आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। आज के बाद सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा। पकड़ सको तो पकड़। गरज गया। दादा भाई, हम दिन की वो इग्नोर की हुई सब्जी हैं जो रात को सस्ते में
अच्छा नेता हाथ काले नहीं करता। फंस गया है पटनायक हुआ। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा। चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं। सोच रहे होंगे कि ये मूवी के बारे में आपने क्यों बताया। तो मैं बता दूं, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बुक माई शो आप भी मैंने आपको सिखाया था, पर आप में से बहुत लोग थे नहीं कि कैसे बुक करते हैं। ये दिखाने का यही मतलब है कि आपने अगर रेड 1 के बारे में सुना होगा तो ये काफी फैमिली वाली मूवी है। जो फर्स्ट मूवी भी रही वो करप्शन के बारे में बात करती है, और करप्शन कैसे हुआ, या फिर कैसे इन्होंने अजय देवगन ने छापा मारा, और कैसे उन्होंने इतने सारे पैसे निकलवाए एक फेमस पॉलिटिशियन के घर से, उसके बारे में है। ऐसी मूवीज जो हमारी सोसाइटी में चेंज लेके आती है, या फिर उनसे कुछ सीखने को मिलता है, या फिर वो इंस्पायर करती है, मुझे लगता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब ऐसा सिचुएशन आ गई है कि बहुत सारा फैमिली वाली मूवी बननी बंद हो गई है ना। आप जब भी देखोगे कि आपको कोई फैमिली वाली मूवी नहीं मिलती है, तो मे बी ऐसी मूवीज को आप अपनी फैमिली के साथ संडे में या फिर सैटरडे में होके आइए, देख के आइए। आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को या फिर सीखने को मिलेगा। ये क्राइम और थ्रिलर से रिलेटेड है, और आपको उतना ही फन भी आने वाला है। तो जो भी थ्रिलर या फिर क्राइम मूवी के इच्छुक हैं, या फिर अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप ये वाली मूवी थिएटर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे क्रिश 4, आदित्य चोपड़ा बनेंगे प्रोड्यूसर। ऋतिक रोशन अपनी पॉपुलर सुपर हीरो सीरीज क्रिश 4 की फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। इस बार आदित्य चोपड़ा होंगे फिल्म के प्रोड्यूसर। फिल्म की शूटिंग 2025 के मिड में स्टार्ट होने की प्लानिंग भी है। अब एक बार नजर डाल लेते हैं हेल्थ के न्यूज में। दिल्ली में रिकॉर्ड तूफान और बारिश। 3 मई को दिल्ली में एक जबरदस्त थंडरस्टॉर्म हुआ जिसमें 77 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें से 60 mm सिर्फ 3 घंटे में गिर गया। इस तूफान से फ्लैश फ्लड, पेड़ गिरे और 7 लोगों की मौत हुई। गुजरात और राजस्थान में भी आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम की संभावना है। तो ये भी है कि अप्रैल का महीना चल रहा है और यहाँ पे भी खूब तूफान और बारिश आ रही है हर दिन। तो ये कहीं ना कहीं संकेत है हमारे क्लाइमेट चेंज का, और कैसे हमारी कुछ गलतियों की वजह से किसानों को आप मतलब मुसीबत आ रही है ना, कि हम क्लाइमेट चेंज में ध्यान नहीं दे रहे हैं। अचानक इतनी गर्मी बढ़ना, अचानक इतनी ठंडी बढ़ना, अचानक बिन मौसम बरसात होने से हमारी फसलों में भी काफी नुकसान होता है। अहमदाबाद में हीट वेव से बचने का नया तरीका। अहमदाबाद के वंजारा बास एरिया में लोग स्मार्ट वॉचेस और कूल रूफ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ताकि गर्मी से बच सके। स्मार्ट वॉचेस से हेल्थ डाटा ट्रैक किया जा रहा है और रिफ्लेक्टिव पेंट से घरों को ठंडा रखा जा रहा है। यह एक ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो मैक्सिको, बुर्किना फासो और न्यू में भी चल रहा है। तो ये कितनी अच्छी खबर है कि हीट वेव से, जैसे मैंने लास्ट अपने सेशन में भी बोला कि क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो मतलब आने वाले कुछ दिनों में गर्मी भी उतनी ही तेज होने वाली है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि 45-50 तक भी टेम्परेचर जाएगा, जो कि काफी चिंताजनक बात है। तो आप उससे बचने के लिए, अब हम गर्मी को तो डेफिनेटली रोक नहीं सकते, पर उससे बचने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि एक अहमदाबाद में शुरू हुआ है कि आप स्मार्ट वॉचेस पहने। स्मार्ट वॉचेस क्या करती हैं, आपको हेल्थ ट्रैक करने का ऑप्शन देती है। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर अगर इसके अलावा भी बात करूं तो आप अपने स्टेप्स नोट कर सकते हैं, आप अपनी हार्ट बीट नोट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप उसके थ्रू अपना बॉडी के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपकी फील हो रहा है या फिर आपकी टेक्नोलॉजी ने पकड़ लिया, तो आप समय आने से पहले ही, मतलब ऐसा कुछ होने से पहले उसको बचा सकते हैं। दूसरा तरीका रिफ्लेक्टिव पेंट का, घरों को ठंडा करने का। ये भी फॉरेन की स्कीम थी, बाहर के देशों में भी
बहुत गर्मी होती है, अफ्रीका मैक्सिको वगैरह में भी काफी गर्मी होती है, तो वहां पे भी बचने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने घरों की छत में एक रिफ्लेक्टिव पेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो धूप इतनी तेज पड़ भी रही है वो इतनी तेज लगे ना, और घर जो है वो ठंडा रहे। रिफ्लेक्टिव मतलब कि आए और टकरा के उजड़ जाए पर ऑब्जॉर्व ना करे, है ना। पेंट कुछ ऐसा पेंट होता है जो गर्मी को सर्दी को ऑब्जॉर्व करता है, ऐसा ना हो इसलिए रिफ्लेक्टिव पेंट। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि धूप पड़ना उसके बाद छटक के ऊपर चले जाना, तो आपका जो घर है वो ठंडा ही रहे, गर्म ना रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और लास्ट टाइम में जैसे मैं बता रही थी कि हीट वेव से बचने के तरीके आप ये कर सकते हैं कि खूब सारा पानी पिए, वाटरमेलन पिए, और अननेसेसरी बाहर ना जाएं। पर अगर आपका काम भी है बाहर जाने का तो आप अपने पाँव को ठंडे मतलब टब में अपने पाँव डुबा के रख सकते हैं, या फिर गीला कपड़ा अपने गले के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आर्मपिट में रख सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिसके अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सब कुछ मतलब काम छोड़ के वॉशरूम में या फिर आप पानी के नीचे बैठ सकते हैं। इससे भी हीट वेव से बचने के तरीके को आप अपना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता भी नहीं लगता और हम कब ऐसी चीज के शिकार बन जाते हैं, और उस सिचुएशन को उस टाइम डील करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सतर्क रहिए अगर आप बिहार या फिर अहमदाबाद या फिर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत तेज है और आपका काम ही बाहर जाने का है, तो कैसे बच सके इसके बारे में आप पहले ही जानकारी बटोर दें। बिहार स्कूल में खाना बन गया जहर, ये भी काफी प्रचलित खबर है। 25 अप्रैल को बिहार के मुकामा में एक गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील में एक डेड स्नेक मिल गया। कुक ने स्नेक को निकाल दिया और फिर 500 बच्चों को खाना सर्व किया। इसका नतीजा क्या रहा? 100 से ऊपर बच्चे वॉमिटिंग और डिजीनेट से हॉस्पिटल पहुंच गए। टीचर ने स्कूल लॉक कर दिया और भाग गए। एनएचआरसी ने इस नेग्लिजेंस पर इंक्वायरी स्टार्ट की है। ये कितनी दुखद खबर है कि अगर आपने देख लिया है कि खाने में कुछ गिर गया है या फिर ऐसी चीज हो गई है, फिर भी आपने इतने सारे बच्चों को खाना खिला दिया। ये बहुत शर्मनाक खबर है। और मुझे लगता है हम सबको इतने अटेंटिव और इतने लोगों के प्रति इतना यू नो इमोशनल या फिर इतना अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए कि ऐसी चीज अगर हम देख रहे हैं तो उनको कैसे उससे हट सके। क्योंकि 100 बच्चों की मतलब 500 से ऊपर बच्चों ने खाना खाया, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एसेंशियल मेडिसिन के दाम में 1.74 का इजाफा। 1 अप्रैल 2025 से एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और एंटी डायबिटिक ड्रग्स के दाम 1.74% बढ़ गए हैं। ये हाइक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट दोनों को अफेक्ट करेगा। तो दवाइयों के दाम भी बढ़ चुके हैं, इससे पहले हमें दवाइयां खाना पड़े, हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इंडिया का $14 मिलियन मेडिकल टूरिज्म इंडिया के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर $14 मिलियन का हो गया है, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट और स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज काफी डिमांड में है। ये ग्रोथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हुआ है। आप लोगों को पता है या नहीं कि इंडिया में फिर भी रहना और बाहर के देशों में रहने में बहुत फर्क है। बाहर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज या फिर महंगाई बहुत ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। यहाँ पे जहाँ पे आप अगर आपको जुकाम बुखार होता है तो आप 100-200 रुपए में मैक्सिमम अपना तबीयत ठीक कर सकते हैं। बाहर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर हेल्थ केयर इंश्योरेंस वगैरह की जरूरत होती है। तो इंडिया का 40 मिलियन जो मेडिकल टूरिज्म है वो बाहर के देशों को भी पसंद आ रहा है। एक बार एजुकेशन न्यूज में नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु में एजुकेशन रिफॉर्म। तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर अनबिल महेश पुयमवसी ने 19 करोड़ का तिरन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें 13 लाख स्टूडेंट्स के तमिल, इंग्लिश और मैथ स्किल इम्प्रूव किए जाएंगे। इसके अलावा 13 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 6,478 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा। हर साल हमें ये खबर सुनने को मिलती तो है कि इस मिनिस्टर ने इतने पैसे लगाए, इस मिनिस्टर ने इतने पैसे लगाए, पर कभी हमें वो देखने का मौका नहीं मिलता है कि एक्चुअल में ये पैसे कहाँ लगाए जा रहे हैं और इससे हमारा कितना फायदा हो रहा है। तो देखते हैं कि तमिलनाडु में अब क्या। वैसे तो उनका लिटरेसी रेट ठीक है, अच्छा है, बट इतने पैसे लगाने के बाद क्या और इम्प्रूवमेंट आता है वो हम इस पे भी हम ट्रैक करेंगे।
University of Hyderabad land auction sorry University of Hyderabad land auction controversy. University of Hyderabad के 400 एकड़ लैंड को तेलंगाना गवर्नमेंट आईटी पार्क बनाने के लिए ऑक्शन कर रहा है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट और फैकल्टी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसयूओ मोटू ऑगस्ट लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। देखिए अगेन, यूनिवर्सिटी की जगह पे आप आईटी पार्क बनाने का बोल रहे हैं, तो कहाँ हमारा फ्यूचर जाएगा, कहाँ बच्चों की पढ़ाई होगी। ऐसा ही होता है, एक साल पहले हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि अच्छा होने वाला है, ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लेके आई है गवर्नमेंट, और उसके 2-3 साल बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या फिर वो पैसे करप्शन में चले गए, या फिर अब वहां पे कुछ और बनने वाला है। तो ये शायद यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम लोग इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। दिल्ली सरकार के बजट 60 नए सीएम 3 स्कूल्स और 2 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2025 के बजट में एजुकेशन के लिए 19,291 करोड़ अलोकेट किए हैं। इसमें 60 नए स्कूल और 2 नई मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अगेन, अब बस देखना बाकी है कि ये बनता है या फिर नहीं। अब ये थी हमारी आज की ताजा खबरें। ताजा तो नहीं, बट हाँ कुछ पिछले हफ्ते की, ऑलमोस्ट ताजा पिछले हफ्ते की ये खबरें रही हैं। और लास्ट टाइम बहुतों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप हमें कुछ इंटरेस्टिंग लुक से बताएं, जैसे लास्ट टाइम मैंने बात करी थी हीट वेव से बचें कैसे। इस बार मैं टेक टिप लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, और इसमें क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक टिप्स फॉर एल्डर्स, डिजिटल दादा दादी। क्या मतलब है इस बात का? मुझे बहुत खुशी होती है कि ऑफ कोर्स आप लोग इतने भी बड़े नहीं हैं, कुछ यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, कुछ यहाँ पे मिडिल एज वाले लोग भी हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग आते हैं, फोन चलाते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जो कि इतना आसान भी नहीं है ना। मीटिंग ऑन करना, फिर आना, और इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है। पर इन सब के बीच एक चीज जो हम भूल जाते हैं या फिर हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है, वो है स्कैम, है ना। बहुत बार हमको खबर सुनने को मिलती है कि आज उनके साथ स्कैम हो गया, एक रिटायर्ड आदमी के साथ स्कैम हो गया, फिर उनके इतने पैसे चले गए। तो उस चीज से कैसे बचना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, कभी भी किसी अननोन नंबर से आए हुए लिंक पर क्लिक ना करें। हमेशा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी फोन से कोई भी लिंक क्लिक ना हो। खासकर आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कुछ लिंक आ भी जाता है तो सीधा अपने बच्चों को या फिर अपने किसी भी नॉलेजेबल पर्सन को आप दिखाएं, और दिखाने से पहले आप खोले ही नहीं, डिलीट कर दो सीधा। उसको देखने की जरूरत है कि अरे वाओ ये किसने मुझे लिंक भेजा है, क्या वीडियो भेजा है, कभी भी नहीं। सबसे ज्यादा स्कैम आपके लिंक में क्लिक करने से ही होते हैं। आप यकीन मानिए, ये बात बोलते बोलते सरकार भी पागल हो गई है कि आप क्लिक मत कीजिए, आप क्लिक मत कीजिए, फिर भी हमें हर दूसरा नंबर सुनाई देता है, हर दूसरे दिन सुनाई देता है कि आज इसके साथ स्कैम हो गया, आज उसके साथ स्कैम हो गया। आप समझते हैं कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, जो भी पर्सन ये स्कैम कर रहा है उसके बाद आपके फोन का एक्सेस आ जाता है, और अगर आपका फोन का एक्सेस आ गया मतलब कि वो आपकी पूरी लाइफ उसको पता लग जाएगी, है ना। आपका, आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कौन है, आपका क्या बोलते हैं ये गूगल पे का क्या पासवर्ड है, ये सारी चीजें पता लग जाएगी। और इससे भी ऊपर ये होता है, इसके भी ऊपर ये होता है कि मानिए अगर आपका फोन हैक हो गया, तो वो क्या करते हैं कि आपके फोन से आपके किसी रिलेटिव को कॉल या मैसेज कर देंगे कि सुनो हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया है, आप हमें इतने पैसे ट्रांसफर कर दोगे और हम आपको दे देंगे। और वो बेचारा आदमी आपका सोच के उनको पैसे दे देता है। ये काफी पॉपुलर स्कैम हुआ है बीच में, और अभी भी आता है। मेरे को भी एक बार फोन आया था कि हेलो बेटा, आपके पापा का नाम ये है। उन्होंने मेरे पापा का नाम लिया और उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरे सामने ही खड़े हैं और इन्होंने आपको बोला था कि आप पैसे ट्रांसफर करा दो। तो मैं तो समझ गई थी उसी टाइम, और मैंने उनके साथ काफी ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट एक्शन तो हम क्या ही ले सके, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम होता है इसमें। पर मेरे साथ भी ये हुआ है और मैं कैसे बची हूँ मुझे पता है इसके बारे में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे कोई कॉल आते हैं या फिर लिंक को दबाने के लिए बोला जाता है तो आप ये बिल्कुल ही अवॉइड करें। अगर आपको पता लग गया, कॉल भी नहीं उठाना है, अगर आपने कॉल उठा दिया तो इमीडिएटली उसको काट दे और ब्लॉक कर दे, ठीक है। ओटीपी किसी को ना दें, इवन इफ दे से मैं आपका भतीजा बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है कि आपको ओटीपी तो बिल्कुल देना ही है, देना ही नहीं है। सबसे पहला हो गया लिंक को क्लिक नहीं करना, दूसरा हो गया ओटीपी मत देना। ओटीपी आजकल हर चीज के लिए मांगता है। आप किसी भी ऐप में लॉग इन करते हैं तो ओटीपी मांगता है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी से, आईडी
आपका पासवर्ड हो गया है वो ऑलमोस्ट, है ना। तो ओटीपी देना ही नहीं है। अगर आपने किसी भी ऐरे गैरे से सुन लिया या फिर फैमिली से भी, कई बार हमारी फैमिली हमारे साथ स्कैम कर जाती है, तो ये एक अलग कहानी है। तो किसी को भी अपना ओटीपी नहीं देना है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में गांठ बांध दे, क्योंकि अगर माने आपका एटीएम का नंबर या फिर सीवीवी नंबर उन्हें पता लग जाए, उनको बस एक ओटीपी चाहिए, और अगर आपके फोन से वो ओटीपी उनको चला गया तो आपके सारे पैसे गायब। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप पुलिस कंप्लेन भी कर दें, क्योंकि उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद में एक और खबर बताऊंगी आपको। व्हाट्सएप सेटिंग में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें। ये स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके बारे में जब हम व्हाट्सएप की क्लास लेंगे उसमें बताऊंगी। पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। एक मूवी है, सीरीज है, जामतारा करके। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं। तो जामतारा करके एक मूवी है, सीरीज है, मतलब उसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ स्कैम कर, और कैसे आप बैकएंड में कैसे काम हो रहा है, और क्यों पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है, क्यों उनको पकड़ना एकदम मुश्किल है। तो जामतारा एक जगह है, वहां पे उसको बोला जाता था कि वहां पे सबसे ज्यादा स्कैमिंग होती थी, वहीं से स्कैमिंग होती थी। लेकिन कभी भी उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई, उस मूवी में या फिर उस सीरीज में आपको बताया गया है। अगर आप लोगों का मन है इसके बारे में और जानने का, तो बिल्कुल देखिए। एक काम करूंगी, जब भी मेरा अगला नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे मैं जरूर इस सीरीज का ट्रेलर दिखाऊंगी, ताकि आप लोग और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप कुछ किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। पहले आपको हैंड रेज करना है, जब मैं आपका नाम पुकारूंगी तब आप अपना mic कर सकते हैं। यस भरत भूषण जी, बताइए। जी नमस्कार, राधे राधे। हेलो मैम। हेलो सर। बहुत अच्छा आपने ये चालू किया है न्यूज वाला, और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू और सो मच सर। आपने जी अभी फ्रॉड की बात बताई थी ना, तो मेरे साथ भी एक घटना होते होते रह गई थी। मतलब वो मैं फ्रॉड का शिकार होने से बच गया था। अच्छा। तो हुआ क्या था कि मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने बातचीत की, वो मुझसे बोला पहचाना कि सर मैं नहीं पहचाना भाई, मैं तो बिल्कुल भी। ट्रू कॉलर में उसका नाम सरजी करके आ रहा था, तो मैंने वो नहीं पहचाना। अरे साहब इतने दिन हो गए और मैं हम वहाँ पे थे, ऐसे ऐसे। भैया मेरे को कितने साल हो गए, मुझको नहीं पता मैं कि कौन बोल रहे हो आप। कि बस साहब मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, और ऐसी बात है। और मेरे पास क्या है कि मेरे भरतपुर में किसी से पैसे लेने, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ, और आप जयपुर आओ तब मेरे को दे देना, 4-5 दिन अपने पास में रख लेना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मुझको कोई पता ही नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है। मैंने अपने सहस्राम में कह दिया। उसके बाद में फिर दोबारा कॉल आया कि ऐसे मैसेज बना के भेज दिया कि मैसेज आ चुका है और आपके अकाउंट में चेक कर लीजिए आप। मैंने कहा भैया कोई नहीं आया मेरे पास तो पैसा। तो उसमें देख लिखा हुआ था आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, मैसेज आ चुका था उसमें 25,000 रुपये। फिर दोबारा कॉल आता है, तो मेरे मित्र थे उनके पास में, मेरे पास में थे, तो उन्होंने कॉल लिया तो बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को अभी आप 15,000 की आवश्यकता है, आप मेरे इस नंबर पर ट्रांसफ़र कर दें और मैं 10,000 रुपये बाद में दे दूंगा आपसे। तब उन्होंने उसको 2-4 गालियाँ सुना दी, तुरंत तुरंत काट दिया। तो मैंने मैसेज चेक किया था, अकाउंट नंबर ही नहीं बोल रहा था उसमें बिल्कुल। मैसेज में। हाँ, ऐसे और मैं स्कैम बच बहुत गया, होते नहीं तो हैं। 15,000 रुपये मेरे चले जाते, उसमें ट्रांसफर हो जाते। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो बोल देते हैं कि बहुत होता है कि मैं आपको 500 रुपये भेज रहा हूँ, और 500 के नाम पे बोलते हैं कि अरे गलती से ये इतने 5,000 रुपये चले गए। और वो मैसेज क्रेडिट वाला मैसेज नहीं होता जो हमारा एसएमएस वाला होता है, वो नॉर्मल खुद टाइप करके आपको मैसेज भेजते हैं। तो आपको लगता है कि सच में उस आदमी ने आपको 5,000 रुपये भेज दिए हैं। तो आप समझ में नहीं पाओगे इनका कितने लेवल होता है स्कैमिंग का। जब तक आपको चीजें समझ आती है तब तक आप लोगों का नुकसान हो जाता है। तो इन चीज में फंसना ही नहीं है। आपको सुनाई दिए किसी ने आपके पैसे मांगे हैं, फोन काट दीजिए। किसी ने बोला इस लिंक पे क्लिक करना है, उसको ब्लॉक कर दीजिए, बस बात खत्म। जानना ही नहीं है वो कौन है, कहाँ से बात कर रहा है, किसका दोस्त है, क्या है क्या नहीं है। पैसे का शब्द आया, फोन काट दो। आप इसी तरह से बच सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और बताना चाह रहा था मैं सभी से, कि जैसे कई बार अपने पास में कॉल आते हैं, तो वो कहते हैं अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। तो हमको ये चाहिए कि तुरंत बैलेंस चेक नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो जो पिन है ना बैलेंस चेक करने के लिए, तो 1 या 2 बार उसको गलत नंबर डालें,
तो 2 बार में गलत नंबर डालने से उनका जो एसएस जो हो रहा है ना, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो खत्म हो जाएगी इसके बाद में, और 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद में, क्योंकि अगर कोई नंबर कट भी गया पेमेंट तो वो दोबारा तो आने सरा, तो 15-20 मिनट के बाद में उसको चेक कर सकते हैं दोबारा। थोड़ा सा ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है उसमें। बहुत आवश्यकता है। आप मतलब मैं बोल तो रही हूँ, जब ऐसी चीजें होती है तो आप लोग मतलब हम लोगों का दिमाग इतना तेज नहीं चलता कि आप क्या करें। इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि जैसे ही आप ऐसा कुछ सुनते हो आप फोन काट दो और अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखो, है ना। और यही बात आपको अपने बड़ों को या फिर अपने दोस्तों को भी बतानी है कि अगर आपके साथ कॉल में कोई पैसे की बात कर रहा है, इमीडिएटली फोन काट दो, कुछ सुनना ही नहीं है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है और क्यों हमें इसको रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों के और कोई सवाल है या फिर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जिसके बारे में बात मैंने वो नंबर तुरंत ब्लॉक और कर दिया था। 2-3 नंबर से कॉल आए थे वो दोनों तीनों नंबर मैं तुरंत ब्लॉक कर दिए, मैसेज वगैरह सब कुछ ब्लॉक कर दिया उसके बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, और किसी के कोई सवाल? ठीक है, अगर नहीं तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। और आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको वैरायटी ऑफ न्यूज सुना सकूं और आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज समझा सकूं। और आई होप मैं इसमें कामयाब रही हूँ। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा तो आप ऐसे ही अटेंड करते रहिए, अपने दोस्तों को और बोलिए कि आप लोग भी आए और ऐसे ही हमारे सेशन में जुड़ते रहिए।